तुझको नमन है मेरा बहुजन बनाने वाले, हमको जगाने वाले। वर्जित था इस जहां में दलितों का पढ़ना लिखना। दलित माने शोषित समाज, पीड़ित समाज, और इस देश के 85 मूल निवासियों को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप सेवादार हो। अभी ये मामला चल रहा है हिंदू राष्ट्र का। 7 दिन पहले मैं बरौनी में गया था बिहार में कार्यक्रम करने। यहाँ अब गति हो जहाँ तनी सब पता पा गई कि यादव आवत हम तो लेके मीडिया वाले जहाँ से वही कमरा हो जाए टूट पड़ी। कल सर ये बताइए कि भारत हिंदुस्तान है और आप भी एक हिंदू हो, और हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, तो हिंदू राष्ट्र बन जा तो क्या परेशानी है? मैं कहा बहुत बड़ी परेशानी है। हिंदू राष्ट्र के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है। हम कहे कि ये बताइए कि हिंदुओं को क्या नहीं मिल रहा है? भारत का पीएम हिंदू, भारत का राष्ट्रपति हिंदू, भारत का रक्षा मंत्री हिंदू, भारत का गृह मंत्री हिंदू, भारत के सारे डीएम हिंदू, भारत के सारे एसपी हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हिंदू, हाई कोर्ट के सारे जज हिंदू। अब क्या हिंदुस्तान में बाकी है जिसके लिए तुम हिंदू राष्ट्र के लिए नगर नाच कर रहे हो? चलो सर आखिर क्या मतलब इसका है? तब हमने उनको समझाया हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को समझो। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। संविधान हटेगा, मनुस्मृति आएगी, और जिस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा हुई उस दिन ये हुई कि अहिर का लड़का अब खाली भैंस पाली, दूध बेची, बढ़िया दूध बाबा के घरे पहुंचाई। कोयरी का लड़का केवल सब्जी उगाएगा, उसका लड़का डॉक्टर इंजीनियर मास्टर नहीं बनेगा। नाई का बेटा केवल बाल छीलेगा, अब उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये है हिंदू राष्ट्र की परिभाषा। क्योंकि वो इतनी शातिर लोग हैं कि आपका नुकसान करेंगे, आपसे हुंकारी परवाएंगे। मैंने कहा कि तू ना लोगों ने कहा कि हाँ हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो भैया हिंदू राष्ट्र बन गए तो काहे रोसियात हुआ? तब लोगों ने कहा कि हमान के का मालूम कि हिंदू राष्ट्र में हमान के पढ़ा लिखा का अधिकार है। इस भाषा को समझिए, उनकी एक एक भाषा इतनी बारीक है कि समझना इस बहुजन समाज के बस की नहीं है। लेकिन मेहनत कर रहा हूं, और आज मेहनत करते करते कुछ हद तक आज समाज समझने लगा है। स्वर बना क्या बात? लाइन हमारी संकेत कर रही है दोनों महामानव को। मैं नमन गीत पेश कर रहा हूं आपके बीच में। बाबा साहब ने अधिकार तो दिया, लेकिन अधिकार के बारे में मान्यवर कांसीराम साहब ने समझा दिया। और जब साहब ने बहुजन समाज बना दिया, और बहुजन समाज बना करके कह दिए कि आप जितनी भारत के मूल निवासी लोग हो, आपको 6500 जातियों में विभाजित किया गया है। अब मैं आपको एक कर दिया हूं, आप एक फ्रंट पर हो जाओ और भारत की कुर्सी पर कब्जा करो। तो नमन गीत है, क्या कहती है? तुझको तुझको नमन हो मेरा, तुझको नमन हो मेरा, बहुजनी बनाने वाले, हमको जगाने वाले। तुझको नमन हो मेरा, बहुजनी बनाने वाले, हमको जगाने वाले। बरजती था इसी जहां में। आदरणीय आप श्री मुन्ना गौतम जी, आपकी ओर से 50 रुपए से धन दान किया गया, सादर जय भीम करता हूं।
बरजीती फाइसी जहां दलितों को पढ़ना लिखना, दलितों को पढ़ना लिखना, दलितों का पढ़ना पढ़ना सिखाया बाबा, पढ़ना सिखाया बाबा, लड़ना सिखाने वाले हमको जगा दिलाए, तुझको नमन मेरा बहुजनी बनाने वाले हमको जगाने वाले, तुझको नमन मेरा बहुजनी बनाने वाले हमको जगाने वाले, तुझको नमन है मेरा बहुजन बनाने वाले हमको जगाने वाले। वर्जित था इस जहां में दलितों का पढ़ना लिखना। दलित माने शोषित समाज, पीड़ित समाज और इस देश के 85 मूल निवासियों को पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि आप सेवादार हो। अभी ये मामला चल रहा है हिंदू राष्ट्र का। 7 दिन पहले मैं बरौनी में गया था बिहार में कार्यक्रम करने। यहाँ अब गति वो हो जहाँ तनी सब पता पा गई कि यादव आवत हम तो लेके मीडिया वाले जहाँ से वही कमरा हो जाए टूट पड़ी। कल सर ये बताइए कि भारत हिंदुस्तान है और आप भी एक हिंदू हो और हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, तो हिंदू राष्ट्र बन जा तो क्या परेशानी है? मैं कहा बहुत बड़ी परेशानी है। हिंदू राष्ट्र के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है। हम कहे कि ये बताइए कि हिंदुओं को क्या नहीं मिल रहा है? भारत का पीएम हिंदू, भारत का राष्ट्रपति हिंदू, भारत का रक्षा मंत्री हिंदू, भारत का गृह मंत्री हिंदू, भारत के सारे डीएम हिंदू, भारत के सारे एसपी हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हिंदू, हाई कोर्ट के सारे जज हिंदू। अब क्या हिंदुस्तान में बाकी है जिसके लिए तुम हिंदू राष्ट्र के लिए नगर नाच कर रहे हो? चलो सर आखिर क्या मतलब इसका है? तब हमने उनको समझाया हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को समझो। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र। संविधान हटेगा, मनुस्मृति आएगी, और जिस दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा हुई उस दिन ये हुई कि अहिर का लड़का अब खाली भैंस पाली, दूध बेची, बढ़िया दूध बाबा के घरे पहुंचाई। कोयरी का लड़का केवल सब्जी उगाएगा, अब उसका लड़का डॉक्टर इंजीनियर मास्टर नहीं बनेगा। नाई का बेटा केवल बाल छीलेगा, अब उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। ये है हिंदू राष्ट्र की परिभाषा। क्योंकि वो इतनी सातिर लोग हैं कि आपका नुकसान करेंगे, आपसे हुंकारी परवाएंगे। मैंने कहा कि तू ना लोगों ने कहा कि हाँ हिंदू राष्ट्र हो जाए, तो भैया हिंदू राष्ट्र बन गया तो काहे रोसियात हुआ? तब लोगों ने कहा कि हमान के का मालूम कि हिंदू राष्ट्र में हमान के पढ़ा लिखा का अधिकार है। इस भाषा को समझिए, उनकी एक एक भाषा इतनी बारीक है कि समझना इस बहुजन समाज के बस की नहीं है। लेकिन मेहनत कर रहा हूं, और आज मेहनत करते करते कुछ हद तक आज समाज समझने लगा है। चलो तुझको नमन है मेरा, तुझको नमन है बहुजनी बनाने वाले हमको जगाने वाले, तुझको बनाने वाले हमको जगाने वाले, तुझको नमन मेरा बहुजनी बनाने वाले हमको जगाने वाले। ये आदरणीय नंदलाल गायक आरीपुर से सम्मान करते हैं भैया की ओर से, और 50 रुपया हमारे
विनोद कुमार भैया की ओर से, विनोद कुमार वर्मा जी सम्मान करते हैं, सादर जय भीम करता हूं। बरजती था इसी जहां में दलितों का पढ़ना लिखना, पढ़ना सिखाया बाबा, पढ़ना सिखाया बाबा, लड़ना सिखाने वाले हमको जगाने वाले, तुझको नमन हो मेरा बनाने वाले, तुझको हनी मैगापुर से सम्मान करते हैं भैया को, सादर जय भीम करता हूं। दूसरी लाइन बता रही है कहां हमारे जीवन को उन लोगों ने रखा था। गागरी गले झाड़ू भी बांधे जा, इंसान कुल में जन्मे, इंसान कुल में पशुओं से बदतर कहा, केवल इंसान कुल में हमारा जन्म हुआ था, लेकिन पशुओं से भी बदतर जीवन हमारा था। जिस तालाब में पानी कुत्ते बिल्ली गधे पिया करते थे, इस तालाब के पानी को छूने का अधिकार हमें नहीं था। और इस देश में उस समय देवी देवता 33 कोटि थे। कोई देवी देवता ये नहीं कहने आया कि ये भी लोग जन्मे हैं, ये लोग भी मानव हैं, इन्हें पानी से वंचित क्यों रखा गया। और आज गोजरों की तरह उसी देवी देवताओं के चक्कर में पूरे भविष्य को चौपट कर रहे हो आप लोग। इस देश में अंग्रेज आए, इस देश में मुगल आए, इस देश में औरंगजेब आए, भारत को लूटते रहे, देवी देवताओं ने कभी अपनी हिफाजत नहीं कर पाया। और आप जाके माथा पटक के कर रहे हो कि हे देवी मैया, हे दुर्गा मैया, हे ब्रह्मा दादा, हे विष्णु काका हमार कल्याण करिया। ये ससुर अपन कल्याण करे भर के ना हो। उनका भक्त उनके मंदिर में 8 बजे ताला मार देता है, वो कहता है कि मैं भगवान भरोसे मंदिर छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो भगवान भरोसे उनका पुजारी जब उनको नहीं छोड़ता है, जब वो अपने मंदिर की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आपकी हिफाजत क्या करेंगे और आपको वो देंगे क्या। ये तथागत बुद्ध का तर्क है। इसलिए कह रहा हूं सागरी गले में हो, झाड़ू भी बांधे जा, झाड़ू भी बांधे जा, इंसान कुल में जन्मे, इंसान कुल में पशुओं से बदतर कहा, दलितों का जर्रा जर्रा, दलितों का जर्रा जर्रा,
वाह रे बाबा साहब अम्बेडकर, जिस कमर में झाड़ू था, जिस गले में हांडी थी, जिस हाथ में घंटी थी, जिस हाथ में घंटी थी उसमें आपने कलम दे दिया। जिस कमर में झाड़ू थे बेल्ट लगवा करके पिस्टल खुशवा दिया, और जिस गले में हांडी थी उस गले में आपने टाई लगवा करके हमें जज और वकील बना दिया। लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर आखिरी समय में फूट फूट करके रोए थे कि इस देश में पढ़ा लिखा व्यक्ति मुझे धोखा दिया। मुझे भरोसा नहीं था कि मेरे समाज के लोग जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो मेरे साथ, मेरी विचारधारा के साथ और समाज के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेंगे। पढ़ लिया लिख लिया आदमी, नौकरी मिल गई, बीबी टीवी में मस्त, पैसा ले ला पीछे से। आदरणीय आप श्री रामपाल बौद्धाचार आपकी ओर से 20 रुपए से आशीर्वाद प्रदान किया गया। सादर जय भीम करता हूं। दादारी जहां बधी, दादारी जहां बधी, ताई लगा दिया। आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन में सम्मान की कड़ी में थोड़ा गाने में भूल गया। मेरी बहन है सरोज सरगम, यदा कदा भेंट होले, हम जाना थी बड़ा दिन के झारखंड में का भेंट भइल है। ओ मास्टर ये बता कि हमार रमता जोगी बहता पानी समाज सेवक बाबा साहब का अनुयायी है। यही तरह भाई लोगन का विचार बनाला कि नहीं ये दोनों जाने के बुलावल जा तब कायदे से चर्चा हुई। हम जाना थे कि कार्यक्रम का बात भी सरोजे कैले भी रही। भैया गला की तनी सा बात कह लिया जा, हम कहीं कोनो बात ना हो, लेकिन ध्यान से हमारे उतर गया। रात में जब बिहार से लौट रहे थे तो हमने भोर में फोन किया तो कला नहीं उनके कहले हैं। हम कहीं भैया आदमी का गति हुआ कि कहत हुआ, फिर कहत हुआ कि नहीं भैया कार्यक्रम बंद हो जाई, तो एक जाने के हटाओ बदे कहत हुआ कार्यक्रम बंद हो जाई। तो हम कहीं केहू के बदल तनान दे हुआ, लेकिन कला कि नहीं सरोज सरगम रही हैं। बड़ा तबीयत प्रसन्न भइल, गाओ बजाओ के तो गौता बजाओ थे तनी भेंट घाट हो जाले, तो हाल चाल हो जाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ऐसी बेटियों को जो बाबा साहब के सपने को इन लोगों ने स्वीकार किया और साकार कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर बेटियों को इस मंच पर लाने के लिए, बेटियों को सदन में पहुंचाने के लिए, बेटियों को प्रधान प्रमुख मास्टर डॉक्टर बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सदन से अपने पद का बलिदान किया था। रह के तो ये देश में बहुत आदमी भी बड़ा, बहुत मेहरारू भी बड़ी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि जितनी शानदारी और ईमानदारी से बुद्ध के विचारों को और बाबा साहब के त्याग बलिदान को सरोज समाज में रखती हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत आदर करता हूं, हार्दिक नमन बंदन और जय भीम करता हूं कि हर बेटियों के अंदर ये सोच होनी चाहिए। क्या बात। आखिरी लाइन है, दादारी जहां बधी, ताई लगा दिया। अधिकारी के बेटी साहब, अधिकारी के बेटी झाड़ू हटा दिया। ये परम आदरणीय 50 रुपए से धन दान किया गया प्यारे लाल वर्मा। हेलो
ये टनियापुर की धरती से देते हैं, सम्मान करते हैं, सादर जय भीम करता हूँ। ये परम आदरणीय आप श्री अशोक कुमार गौतम, प्रधानाध्यापक बीरापुर सौधन का बीरापुर भदोही से 100 रुपए से सम्मान करते हैं, सादर जय भीम करता हूँ। उपस्थित जनमानस को साधुवाद करता हूँ। DME ओ CM PM, DME ओ CM PM, हमको बनाने वाले, हमको जगाने वाले, तुझको नमन है मेरा, बहुजनी बनाने वाले, हमको जगाने वाले, तुझको नमन मेरा, जगाने वाले। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं।